करो इसे हेड पैड। ऐसे कैसे हिल रहा भैया? 28 तारीख से लगातार किसान आंदोलन में बदलाव पे बदलाव आ रहा है। पहले कुछ महिलाएं कम दिखाई देती थीं, लेकिन जब से 28 तारीख से राकेश टिकैत जी के आंखों में जो आंसू आए और आंसुओं को देखा, उस मंजर को देखते हुए महिलाओं ने भी अपने घर से दौड़ लगाना शुरू कर दिया। और गाजीपुर नहीं, सारे जितने भी दिल्ली के आसपास के जो रोड हैं वहाँ बड़ी पैमाने पर वहाँ महिलाएं जा रही हैं। हमारे बीच में महिलाएं। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम रीना चौहान है, मैं दिल्ली से रहने वाली हूँ और वैसे यूपी से मैं बिलोंग करती हूँ, जिला एटा से। रीना जी, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। तो ये हक की लड़ाई तो किसान लड़ रहे हैं, तो महिलाओं का क्या हक है? तो हम भी तो किसान की बेटियां हैं और हमारे जब भाई बैठे हुए हैं उनके ऊपर ये गोलियां चला रहे हैं तो हम घर में कैसे चुप रह सकते हैं? और जो हमारे गार्जियन है वो रोड पर लाठियां, ये बीजेपी के जो विधायक हैं वो हमारे बुजुर्गों पर लाठियां चला रहे हैं, तो हम कब तक शांत बैठे रहेंगे? शायद मोदी जी की यही भूल थी, इसीलिए वो बोल रहे थे कि लेडीजें और बच्चे और बुजुर्ग घर में रहें। क्या इतने हम बुज़दिल दिखाई देते हैं जो कि हम सरकार का मुकाबला नहीं कर सकते? और सरकार अगर हम बना सकते तो गिरा भी सकते। और ये इनकी गलतफहमी है कि इसमें लेडीजें भाग नहीं ले सकती। और आज हमारे भाइयों के साथ हम कंधे से कंधा मिला के तब भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। और जब तक हमारे खून में दम रहेगा, खून शरीर में खून रहेगा, तब तक हम अपने भाइयों का कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे यहाँ पर। तो रीना जी, क्या लगता है कि जिस तरीके से राकेश टिकैत जी की आंखों में आंसू आए, एकदम बदलाव आया और सरकार अभी तक उसके कानों पे जू नहीं रेंग रही है? वो भाई आंसू नहीं थे, वो एक फीलिंग थी, एक दर्द था कि जो जितने हमारे किसान भाई हैं, जितने हमारे किसान लोग हैं, उनकी रोजी रोटी का मामला था। जब हमारे पेट में खाना नहीं जाएगा और जब खाना तिजोरी के अंदर बंद हो जाएगा तो वो किसके आंख में आंसू नहीं आएंगे? एक तो पहली बात, मोदी सरकार ने पहले तो हमारा ये कोरोना कर दिया, कोरोना आधी आबादी कोरोना के अंदर खत्म कर दी उन्होंने। और दूसरा, अब ये तीसरा बिल लाकर, इन्होंने 3 बिल जो काले कानून लाकर आधी आबादी को खत्म करने वाले। तो अब इनकी क्या, जो हमारे ऊपर थोपते रहते हैं, क्या हर चीज मानते रहेंगे? इतने बुज़दिल नहीं है। किसान सीधा है मगर बुज़दिल नहीं है, समझदार किसान है आज की डेट का। तो उनको ये जानना होगा कि ये 3 काले कानून हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी रद्द करें। और रीना जी, आपने कहा है कि मैं किसान की बेटी हूँ, गेहूं की फसल के बारे में पता है कि गेहूं के अंदर जो पहला पानी दिया जाता है कब दिया जाता है? वो 28 दिनों के अंदर दिया जाता है। 28 दिनों के अंदर? तो दिल्ली में रहते हैं और सरकार ये कह रही है कि ये तो अनपढ़ गंवार लोग हैं, इन्हें किसान नहीं है, ये तो कोई कहीं से आगे बैठा दिया है। 400 रुपये दिए जा रहे हैं, आपको 400 रुपये दिए बैठाने के? मोदी सरकार के लिए आप किसान के किसी भी लीडर को मैं चैलेंज करती हूँ, मैं किसान की बेटी हूँ, सरकार के हर लीडर को मैं चैलेंज करती हूँ, आके मेरा मुकाबला करके देख ले। चाहे तो फावड़ा चलाने में, किसी भी तरीके में आके मेरा गेहूँ, कुछ भी खेती का काम कराने का आगे मुकाबला कर ले मेरा। और अगर वो मेरे से अगर 10% भी कम रह जाता है ना तो मैं यहाँ आना छोड़ दूंगी। अगर वो रह गया तो वो अपनी राजनीति जिंदगी भर की करना छोड़ दे। अगर तैयार हो तो आए। तो पहला पानी जो 28 दिन में लगता है? बिल्कुल। और कटता कब है, फसल कटती कब है? ये 5 महीने के अंदर कट जाती है, जो गेहूं की फसल होती है। 5 महीने के अंदर कट जाती है अपनी फसल, क्योंकि नवंबर में बोई जाती है और ये फरवरी मार्च में कट। अच्छा मैडम, स्मृति ईरानी इसी बिल को लेके गले के अंदर प्याज लेके घूमती थी, कभी गोभियां हाथ में लेके घूमती थी, कभी सिलेंडर कंधे पे लेके घूमती थी, लेकिन आज स्मृति ईरानी का कोई बयान नहीं आ रहा है। तो अब उनके हाथ में गोभी सिलेंडर रहा कहाँ है? क्योंकि उन्होंने अदानी के हाथ में तो सिलेंडर दे दिए, अदानी के हाथ में सिलेंडर दे दिए, सारा गैस एजेंसियां हैं, सारा अदानी के हाथ में दे दिए। और जो अब जो खेती किसी कानून है वो सारे क्या कहते हैं जियो वाले को दे दिए। तो अब उनके हाथ में रहेगा। अब तो किसानों के हाथ में था तो वो ले लेके बजाती रहती थी चूड़ियाँ, कभी गोभी कभी मटर खाती रहती थी। अब कहाँ से आएगी? अभी तो उनको देखते जाओ, अभी तो कम से कम कुर्सी तो है, कुछ दिन बाद उनके अंदर से कुर्सी भी खिंच जाएगी। कुर्सी खिंच जाएगी? देखते रहो, अभी आप भी आई हो, हम भी आई हैं। अभी जितना वो अडानी अम्बानी कर रहे हैं ना, देखना आने वाले दिनों में वो सोच रहे हैं कि हमारे बाप हैं, किसी दिन वो कुर्सी खींच के और वो अपने नीचे लगाएंगे और उनके मारेंगे ऐसे करके। लेकिन सरकार तो कह रही 50 साल तक हमें कोई रोकने वाला नहीं है।
वो 2024 में आने तो दो 2024। ईवीएम अगर इस साल भी, अगर पिछले साल भी होता ना, तो शायद मुझे नहीं लगता कि बीजेपी कहीं भी आती। जैसे कि आप देख रहे हो हरियाणा में, देख रहे हो, और अभी बिहार में तो खैर आ ही गया है ईवीएम के सहारे से। और भी आप जगह अगर ईवीएम हटा दो, अगर मैं बोलती हूँ, अगर क्या कहता है आ जाए तो बात करें, चैलेंज देते। अच्छा, जिस तरीके से देखा जाए ये सरकार जो है इंटरनेट बंद करके, जिस तरीके से सिंधु बॉर्डर की बात करें, टिकरी बॉर्डर की बात करें, गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, जो लोग यहाँ से बॉर्डरों से जो है अपना मैसेज देश और दुनिया को पहुँचाना चाहते हैं, सरकार इंटरनेट बंद करके आंदोलन को कुचलने का काम कर रही है। क्या कहेंगे इस बात को लेकर? वो कुछ भी कर ले, इंटरनेट के भरोसे हम लोग नहीं है। हमारे जब दिमाग में ये चीज़ फीड हो रखी है कि ये हमारे हक की लड़ाई है, तो हम कहीं से कुछ भी करके यहाँ के इंटरनेट बंद कर लेगी। दिल्ली के अंदर की थोड़ी, और यूपी के अंदर की थोड़ी, हरियाणा के अंदर के ही कर लिया है, तो हम वहाँ के थोड़ी, हमारे अंदर फीड हो चुका है ये कि ये काले कानून हमें वापस करने, तो कुछ भी कर ले। वो यहाँ बैरिकेडिंग भी तो लगा लिया, क्या लोगों को रोक लिया? ये इंटरनेशनल बॉर्डर बना लिया। अगर ये चाइना में लगाते तो मुझे नहीं लगता कि 20 किलोमीटर हमारा क्या कहता है हिंदुस्तान घिरता। ये यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, उनको चाइना में लगाने की जरूरत थी, उनको पाकिस्तान में लगाने की जरूरत थी, जो हमारी जमीन घेरे हैं। ये तो बुज़दिल हैं और हमारे किसान भाई के बेटे ही हैं जो वहाँ पे बॉर्डर पर लड़ाई कर रहे हैं। इनके बस का कुछ नहीं है, ये सिर्फ किसान और जवान के ही हक। जवान जब खड़े होते हैं और किसान खड़े होते हैं तभी कुछ होता है। इनके बस तो बस बोल दिए, बोलने से कुछ नहीं होता है। जिस तरीके से देखा जाए सीए एनआरसी के आंदोलन को जो है भाजपा के गुंडे, आरएसएस के गुंडों ने जो है वहाँ दंगा करके जो है बदनाम करने की कोशिश की गई थी। इसी तरीके से हर बॉर्डर पे जो है, चाहे सिंधु बॉर्डर की बात की जाए, गाजीपुर बॉर्डर की बात की जाए, टिकरी बॉर्डर की बात की जाए, वे आरएसएस और भाजपा के गुंडे घुसपैठ करके यहाँ भी जो है दंगे को, मतलब आंदोलन को जो है बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे ऐसे संघी और चड्डीधारी लोगों के लिए? भाई जिस दिन ये 28 तारीख का हादसा है, मैं यहीं पर थी। हाँ, तो कुछ बीजेपी के गुंडे थे और 2 विधायक थे, तो यहाँ आके हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनको गालियाँ दी और मतलब लाठी चलाने का भी उन्होंने कोशिश किया और पगड़ी वगड़ी भी उछाला। हाँ। तो ये नीच हरकत सिर्फ बीजेपी वाले लोग कर सकते हैं, ना तो हमारे किसान भाई कर सकते हैं, ना हमारा कोई हिंदुस्तान का एक भाई भी कर सकता है। ये सिर्फ जो क्या कहते हैं, जो आरएसएस के जवान होते हैं ना, आरएसएस के अंधभक्त होते हैं ना, वही कर सकते हैं। हमारा भाई तो इसमें ऐसा कोई है नहीं। यहाँ पे इतनी लेडीजें घूम रही हैं, कोई भाई ने आज तक कोई एक वर्ड बोला हो गलत किसी को या गलत नजर से देखा हो। ये वो मन की बात बोलते हैं ना, अरे तुम हमें 3 महीने से हमारा ये आंदोलन चल रहा है, हमारे मन की बात कब सुनोगे? तुम अपने मन की गाए जा रहे हो, हमारे मन की भी सुनो कि अपने मन की हमारे ऊपर थोपते हो तुम लोग। हमारे मन की सुनो, जो हम किसान क्या कहना चाहते हैं। नहीं, जिस तरीके से उन्होंने जो है जो केंद्र की सरकार है अपने आप को कहीं ना कहीं गिरवी रख दिया है, अडानी के यहाँ, अंबानी के यहाँ, और पौने 2 आंख वाला जो है जिसको कहते हैं लाला रामदेव। तो आपकी बात कैसे मानेंगे फिर वो? जब किसान अपनी पर आता है तो अच्छे धराशायी होते हैं, और जब रावण की भी अति नहीं रही तो ये तो है क्या? ये तो है क्या? ये भी इनका भी थोड़ा सा दिमाग चढ़ा हुआ, वो भी धीरे धीरे आएगा। इनको इतना डर लग रहा है, मैं दिल्ली के अंदर से आती हूँ, उत्तम नगर से। हाँ। इनको इतना डर अंदर से भय, वो उनका भय मुझे दिखता है कि हर जगह पे छोटी बैरिकेडिंग लगा रही है। ये भय नहीं है तो और क्या है? इतना डर है तो आके यहाँ बात कर लो। हम भाई लोग सारे तैयार हैं बात करने के लिए, हम तैयार हैं। हमारे कानून रद्द कर दो, हम अपने घर चले जाए। तुम्हें डरने की बात क्या है? हम तो नहीं डर रहे ना। किसान नेताओं ने 6 फरवरी का भारत बंद का आह्वान किया है, आपकी क्या तैयारी रहेगी? क्या इस देश की महिलाएं भी उसमें भागीदारी निभाएंगी? बिल्कुल सबसे आगे। जिस तरीके से 26 जनवरी के दिन महिलाएं सारी आगे थी, उसी तरीके से 6 मार्च को भी महिलाएं आगे रहेंगी। 6 फरवरी को महिलाएं आगे रहेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप खुद एक जो है मतलब सोशल एक्टिविस्ट हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। अगर कुछ मैसेज की बात की जाए इस किसान आंदोलन से लोगों को जोड़ने के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे देश और दुनिया के लोगों से? मैं यही कहूँगी कि जो मेरी माताएं बहनें घर के अंदर बैठी हैं, अब बहनों वो घर वाले छोड़ दो। घर अगर तुम्हारा रोजी रोटी रहेगी तभी तुम्हारा घर चलेगा। जब रोटी नहीं रहेगी तो घर बैठ के करोगी क्या? इससे बढ़िया है रोटी छीनने से पहले यहाँ आके बैठ जाओ। यही मैं आपको सबको निवेदन करती हूँ कि बहनें मेरी ज़्यादा से ज़्यादा आए और हम भाइयों का और जो हमारे गार्जियन बैठे उनका सहयोग करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।